तो ये सच्ची कहानी है समीक्षा की, एक स्टूडेंट जिसका पटना में एक भयानक अनुभव हुआ। लेकिन समीक्षा के लिए, जो एक नए शहर में नई नई आई थी, ये कोई मजाक नहीं था। हुआ यूं कि समीक्षा जब पढ़ाई के लिए पटना आई तो उसे कोई कमरा ही नहीं दे रहा था। 6 दिन की खोज के बाद वो एकदम बेबस थी। पैसे भी खत्म हो रहे थे, कोई और चारा ही नहीं बचा था। सच कहूं तो वो घर कम खंडहर ज्यादा लग रहा था, पर उसे यही एक ऑप्शन मिला। अपनी किताबें जमाते हुए उसे लगा जैसे खिड़की से कोई उसे घूर रहा है। मकान मालिकों ने तो बात टाल दी, कहा कि पास के जंगल से कोई कुत्ता बिल्ली होगी। समीक्षा को उनकी कंपनी अच्छी लगने लगी। दोनों घंटों बातें करते और समीक्षा उनके सिर की मालिश भी कर देती। वो दादी अब परिवार जैसी हो गई थी, एक ऐसा सहारा जिस पर वो भरोसा कर सकती थी। पर एक दिन समीक्षा के मन में एक अजीब सा ख्याल आया, ये दादी अंदर आती कैसे हैं? क्योंकि मेन गेट तो हमेशा अंदर से बंद रहता था, बाहर से कोई आ ही नहीं सकता था। और जब वो पलटी तो देखा वही दादी खड़ी मुस्कुरा रही थी। बस अब डर लगने लगा था। फिर एक रात ये अजीब बातें असली खौफ में बदल गईं, वो भी उसके अपने कमरे में। एकदम साफ आवाज ठीक उसके पीछे से आई। वो जोर से चीखी और कमरे से भागी। वो दादी ही थी, पर उनका चेहरा एकदम सफेद पड़ चुका था। कुछ तो बहुत गलत था। वो कोई 8-9 फीट लंबी थीं और उनके बाल हवा में बुरी तरह उड़ रहे थे। उन्होंने समीक्षा को आंगन से निकाला और रात के लिए अपने पास एक सुरक्षित जगह दी। उसे देखकर तो समीक्षा के होश ही उड़ गए। तस्वीर में वही दादी थीं। तब मकान मालकिन ने अपनी सास की दुखद कहानी और उस पेड़ से उनके गहरे लगाव के बारे में बताया। उन्हें पता था कि घर में किसी का साया है और वो समीक्षा को उससे बचाना चाहते थे। इतने डर के बाद भी समीक्षा को लगा कि वो आत्मा बुरी नहीं थी, वो बस अकेली थी। समीक्षा का यह अनुभव एक बड़ी सीख दे गया। शायद हर आत्मा बुरी नहीं होती।